वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवा सर्वकार्येषु सर्वदा। यमराज का विदुर के रूप में जन्म। आज हम जिस कहानी को आपके सामने लेकर आए हैं वो कहानी इस बात को बताती है कि आखिर क्यों यमराज को विदुर के रूप में पृथ्वी पर जन्म लेना पड़ा। इस कहानी में जुवेनाइल जस्टिस यानी बच्चों द्वारा किए अपराधों से जुड़े न्याय की बात होती है। शायद इस विषय पर बात करने वाली ये कहानी सबसे प्राचीन किस्सों में से एक होगी। एक बार की बात है, एक ब्राह्मण थे जो मांडव्य नाम से जाने जाते थे। वो ब्राह्मण बड़े ज्ञानी थे और धर्म, सत्य और वैराग्य में पंडित थे। अपने आश्रम के प्रवेश द्वार पर वो एक पेड़ के नीचे बैठे रहते। मौन व्रत का पालन करते हुए वे अपने दोनों भुजाओं को ऊपर उठाकर तप करते। कई वर्षों तक वो इसी तरह तप करते रहे। एक दिन इसी तप के दौरान उनके आश्रम में कई लुटेरे आए। इनका पीछा करते हुए राजा के सिपाही भी मुनि के आश्रम तक पहुंच गए। लुटेरों ने अपनी लूट का माल आश्रम में छुपा दिया और खुद भी वहीं छुप गए। सिपाही आश्रम के पास आते ही ऋषि को बैठा हुआ देखते हैं और उनसे पूछते हैं, चोरों ने कौन सा रास्ता लिया है, हमें जल्दी से बताओ ताकि हम उनका पीछा कर सकें। इस तरह पूछे जाने के बाद भी मांडव्य ऋषि ने कोई उत्तर नहीं दिया। ऋषि के मौन व्रत को चुप्पी मान सिपाहियों का शक उन पर आ गया। सिपाहियों ने छिपे हुए लुटेरों को ढूंढकर पकड़ लिया और साथ ही ऋषि को भी गिरफ्तार कर लिया। राजा ने ऋषि को अन्य लुटेरों के साथ ही मृत्यु दंड की सजा सुना दी। राजा के सेवकों ने ऋषि को सूली पर चढ़ा दिया। बिना भोजन के रहने के बाद भी ऋषि देर तक जीवित रहे। अपनी तपस्या की शक्ति से उन्होंने न सिर्फ खुद के जीवन की रक्षा की बल्कि अन्य ऋषियों को भी वहां बुला लिया। वे सभी रात के समय पंछियों का रूप लेकर कारागार में आए और तपस्या में लगे ऋषि को देखकर शोक से व्याकुल हो गए। उन सभी ने ऋषि से पूछा, आपने ऐसा कौन सा पाप किया है जिसके चलते आपको ये सजा मिल रही है। मुनि ने उत्तर दिया, इसके पीछे किसी और का दोष नहीं है, मेरे अलावा और कोई इस सजा के लिए जिम्मेदार नहीं है। राजसेवकों ने ऋषि को अभी तक जीवित देखकर राजा को सूचित किया। राजा ने अपने मंत्रियों और सलाहकारों से सलाह की और ऋषि के पास उनका क्रोध शांत करने पहुंच गए। राजा ने कहा, मेरे द्वारा आप पर जो अन्याय हुआ है वो अज्ञानता के कारण हुआ है, मुझे क्षमा कर दीजिए। आप ब्राह्मण हैं, आप अपना क्रोध मेरी तरफ शांत कर दीजिए। राजा के अनुरोध पर मुनि शांत हो गए। राजा ने ऋषि को सूली से उतारा और सूली को शरीर से बाहर निकालने के प्रयास किए, पर राजा ऐसा नहीं कर पाए और उसने शरीर के बाहर से सूली को काट दिया। मुनि अपने अंदर उस सूली के साथ ही घूमते रहे और बड़ी कठोर तप करते रहे। उस लकड़ी के टुकड़े की वजह से जो अभी भी उनके शरीर के भीतर था, उन्हें तीनों लोकों में अनिमांडव्य नाम से जाना जाने लगा। एक दिन ऋषि न्याय के देवता के घर गए। सिंहासन पर बैठे यमराज को देख ऋषि ने उनकी निंदा करते हुए कहा, मेरे द्वारा किया गया वो कौन सा पाप पूर्ण कार्य है जिसके कारण मुझे ऐसा कठोर दंड भोगना पड़ा। यमराज ने उत्तर में कहा, एक बार आपके द्वारा घास के तिनके की धार से एक छोटे कीट को चुभोया गया था। उसी कर्म के फल के कारण आपको ये कष्ट भोगना पड़ा है। जिस तरह एक छोटा सा अच्छा कार्य अपने धार्मिक गुणों से बढ़ जाता है, उसी तरह एक छोटे से ही पाप पूर्ण कार्य का असर कई गुना बढ़ जाता है। ये सुनने के बाद अनिमांडव्य ने पूछा, ये बताइए कि ये काम मैंने कब किया था। यमराज ने कहा कि ये कार्य ऋषि ने तब किया था जब वो एक बालक थे। ऋषि ने कहा, जो कार्य एक बालक ने 12 वर्ष की आयु तक किया हो उसे पाप नहीं माना जा सकता है। इतने छोटे से पाप के लिए आपने मुझे जो सजा दी है वो पाप की तुलना में बहुत अधिक थी। क्योंकि तुमने एक ब्राह्मण के हत्या जितना कठोर पाप किया है, आपका जन्म पुरुषों के बीच शूद्र वर्ण में होगा। इस दिन से मैं ये भी स्थापित करता हूँ कि 14 वर्षों से कम आयु के बालक द्वारा किया गया कृत पाप नहीं माना जाएगा। उस यशस्वी ऋषि के इस श्राप के कारण ही यमराज का विदुर जी के रूप में जन्म हुआ। विदुर में यमराज की तरह नैतिकता, राजनीति और संसार से जुड़े ज्ञान थे। आशा है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। ऐसे और वीडियोस देखने के लिए आप हमें सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। अगर आप कोई फीडबैक देना चाहते हैं तो प्लीज कमेंट कीजिए। धन्यवाद।